ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। महाराज जी, आपने किसी से कभी कोई कर्जा लिया था अथवा किसी बैंक आदि से कोई लोन लिया था, किसी की देनदारी पुरानी अभी शेष है, अथवा कोई और कारण है जिससे आप किसी के ऋणी हैं, जिसे आप चुकाना चाहते हैं। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था उस समय एक पंक्ति पढ़ी थी, आज भी स्मृति पटल पर है। ऋण, व्रण, तृण और रण, इन चार को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए अथवा लापरवाही नहीं करना चाहिए। इन चार के मामलों में इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपने नज़रअंदाज कर दिया तो बहुत अनिष्ट हो सकता है। कैसे महाराज जी? ऋण, यदि ऋण थोड़ा सा शेष रहा और हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, अरे थोड़ा सा है, तो हम ऐसा सुनते हैं कि ब्याज के घोड़े के आगे सामान्य घोड़ा भी नहीं दौड़ता, इतना तेज ब्याज का घोड़ा दौड़ता है, ऐसा हमने सुना है। यदि आपने ऋण को छोड़ दिया, कुछ समय बाद पता चला कि वह थोड़ा सा ऋण लाखों करोड़ों का हो गया और फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं बाद में, तो जब तक हम उसको पूर्ण ना पटा दें, बैलेंस एकदम क्लियर ना कर दें, तब तक उसको छोटा मत समझो, उसको नज़रअंदाज मत करो। ये तो हो गया ऋण। दूसरा सुना था व्रण। व्रण कहलाता है घाव। माना कि आपको छोटी सी कहीं खरोंच लग गई और आपने लापरवाही की तो धीरे धीरे वह घाव नासूर भी बन सकता है। नासूर समझते हो? नासूर मतलब ऐसा कि जिसको ठीक करने में फिर बरसों भी लगेंगे, तड़पन भी होगी और लाखों रुपया व्यय भी करना पड़ेगा। छोटी सी भी आपको कहीं कोई घाव हो जाए तो जब तक वो पूर्ण ठीक ना हो जाए तब तक आप उसको नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना बरतें। ऋण के साथ लापरवाही बरतोगे तो भी अनिष्ट हो सकता है और व्रण के साथ लापरवाही बरतोगे तो भी अनिष्ट हो सकता है। तीसरा है तृण। वो तृण जो अग्नि से युक्त हो। तृण कहलाता है घास का एक तिनका। अब वो सूखा था, जर्रा सी उसमें अग्नि बची थी, जैसे आप मोमबत्ती को बुझा देते हो और उसके बाद उसमें जर्रा सी लौ बचती है, ऐसी लौ भी अगर उसमें थोड़ी सी शेष रह गई और आपने जाकर उसको छोड़ दिया और सूखे घास में वो गिर गई तो पूरे घर को भी वो जला सकती है, खलिहान को जला सकती है, पूरे विश्व को भी जलाने की ताकत एक अग्नि के तृण में है। इसलिए उसको जब तक कुचल कर पूरा नष्ट ना कर दो तब तक आप उसको नज़रअंदाज ना करें, छोड़ें ना। ऋण, व्रण, तृण और एक है रण। रण मतलब युद्ध। युद्ध में आपने अपने शत्रु को छोटा समझ लिया और पता चला कि उसने आपको हरा दिया। हमने क्रिकेट मैच जब देखा करते थे पहले, बहुत शौक था उस समय, तो विश्व कप के मैचों में, विश्व कप होता था क्रिकेट का, तो पता चला कि अफ्रीका को कीनिया ने हरा दिया। उनने सोचा अरे ये तो ऐसे ही सामान्य है। तो कोई किसी का भरोसा नहीं, छोटे से छोटा शत्रु भी हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें घातक हो सकता है। ऋण, व्रण, अग्नि से युक्त तृण
और ऋण, इन चारों को कभी भी कमज़ोर ना समझो। महाराज जी, आपने कहा मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ, तो इससे आपका क्या संबंध? तो ना तो हमें ऋण की समस्या है, ना व्रण की समस्या है, और ना तृण की समस्या है। हमारी समस्या है ऋण की। और वो ऋण ऐसा नहीं कि हमने किसी से लोन लिया हो, ऐसा नहीं कि हमें किसी की देनदारी शेष रह गई हो, कर्जा लिया हो। वो ऋण पैसे का नहीं है। आप लोगों की सामान्य जीवन में आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी सेंटेंस आपके मुख से हमने सुना है आप लोगों के, उन्होंने हम पर बहुत उपकार किया, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। ऐसा आप लोग अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो पैसे अकेले का ऋण नहीं होता, कोई आप पर उपकार कर दे उसका भी ऋण होता है। ऐसा ही एक ऋण इस सदी के महान दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने हमारे ऊपर किया था, दीक्षा देकर और अपना शिष्यत्व हमें देकर। तो हम उनके उपकार के ऋणी हैं। अब जब ये चारों बातें मुझे सुनने में आई कि यदि आप अपने ऋण को छोटा समझेंगे तो वह नासूर बन सकता है, अब मन में ये बहुत कई दिनों से भावना थी कि गुरु का ऋण चुकाना है, चुकाऊं कैसे? अगर नहीं चुकेगा तो बहुत बड़ा भविष्य में बड़ा बन जाएगा, वो देनदारी बड़ी बन जाएगी। यदि मैं उनके गुणों का गान जीवन पर्यंत करूं तो भी मैं उनके ऋण के ब्याज को भी नहीं पटा सकता। तो फिर मन में ये भाव आया कि आखिर मैं इनके ऋण को चुकाऊं कैसे? इन्हीं ऊहापोह में लगा था कि शास्त्रों के पन्ने पलटते पलटते एक दिन ऐसा पन्ना हाथ लग गया, उसमें उसको ऋण को चुकाने की विधि लिखी थी। गदगद हो गया, वो विधि आपके सामने रखता हूं। उसमें लिखा, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा शिक्षा देकर उस पर उपकार कर कर उसको अपना जीवन पर्यंत के लिए ऋणी बना लेते हैं, वैसा यदि शिष्य जीवन पर्यंत अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे तो वो उनके ऋण को उसी भाव में चुका सकता है, ऊऋण हो सकता है। ये ऋण मैं चुकाना चाहता हूं अपने गुरु का। आप अपने गुरु को याद कीजिए। लौकिक गुरु भी होते हैं और पारलौकिक गुरु भी होते हैं। हमारे गुरु तो पारलौकिक हैं, जो हमें भव से पार लगाने के लिए दीक्षित किए हैं। लेकिन आपके सांसारिक जीवन में हैं, जो यहाँ पर बच्चे शिष्य हैं, उनके लौकिक गुरु भी कई रहे होंगे। आपकी उनके प्रति क्या सोच है, क्या भावना है, आप देख लीजिए। हमने सुना है पहले के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षित करते करते कभी चांटा भी लगा देते थे, कभी डंडे से पिटाई भी कर देते थे, डांट पीट भी देते थे। आज हमने ऐसा सुना है कि यदि बच्चे को डांट दिया, चांटा लगा दिया, तो वो बच्चा घर पे जाता है, पिता से बोलता है, पिता रिपोर्ट कर देता है और गुरुजी की वाट लगा देता है। ऐसा हमने सुना है। अब मुझे ये बताओ, यदि अपने गुरु के प्रति वो बच्चे ऐसा व्यवहार रखते हैं तो क्या वो योग्य बन पाएंगे, शिक्षित बन पाएंगे? मैं नहीं जानता, आप देख लो। एक घटना बड़ी घृणित मुझे याद आ रही है, बता इसलिए रहा हूं ताकि उसको सुनकर आपको थोड़ी सी भी घृणा पैदा हो और आप वहां पर व्यवस्थित हो सकें। वो घटना क्या है? 10वीं कक्षा में पढ़ता था, एक अंग्रेजी माध्यम की किसी स्कूल में पढ़ी कोई टीचर, जिनका नया नया शिक्षा विभाग में आना हुआ था। तो हम जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ते थे उस स्कूल में उनका वो हो गया, मतलब उनको वहाँ जॉब लग गई, पढ़ाने आती थी। वो एकदम यंग थी, जैनेतर थी और थोड़ा सा मॉडर्न किस्म की थी, और हम लोगों को अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए आई थी। हमारा शिक्षा का माध्यम तो हिंदी था, लेकिन पढ़ाने उसमें जो अंग्रेजी विषय रहता है उसको पढ़ाने के लिए आती थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पर आसपास गाय वगैरह भी विचरण करती रहती थी, क्योंकि गांव था वो जहाँ हम पढ़ते थे उस समय, बहुत पुरानी बात है। तो वो मैडम सैंडल पहन के, मतलब पूरी अप टू डेट थी, अच्छी सैंडल वगैरह पहने थी और अच्छे व्यवस्थित तरीके से आ रही थी।
तो उस किसी गाय ने वहां पर थोड़ा सा गोबर कर दिया, तो वो गोबर उनके सैंडल में छू गया। जैसे वो गोबर छुआ, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये उनके मुख से शब्द निकले। अब वो 10-12 बच्चे जो थे हमारे साथ पढ़ने वाले, वो सारे बच्चे वहां पर खड़े थे। तो जैसे ही खड़े थे तो उन्होंने देखा कि मैडम को गोबर से घृणा है। अब देखो टीचर के प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए और आज के बच्चों की क्या है, वो बता रहा हूं। उनने कहा गोबर से इनको इतनी घृणा है, हमारे घरों में तो गोबर को लीपा जाता है, कहीं कहीं तो पूजा भी जाता है हमारे हिंदू धर्म में, और उसकी बड़ी मान्यता है, और गायें तो घर में रहती हैं तो गोबर तो नॉर्मल बात है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको वो हुआ तो बड़ा उनको वो लगा, तो वो बच्चे सोचते हैं इन मैडम को मजा चखाएंगे। अब सुनो, जबकि वो टीचर थी, हमारी शिक्षा के भले लौकिक हों लेकिन है तो हमारी शिक्षक। तो आप लोगों ने सुना होगा एक करेंच होती, करेंच समझते हो? बुंदेलखंड में एक करेंच होती है, जैसे तिल के लड्डू बनते हैं तो तिल होती है, ऐसा एक करेंच का वनस्पति होती, वो उसका एक वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा, वो उसको सुखा दो और अगर वो आपके हाथ में स्पर्श कर जाए तो बहुत तेज खुजली चलती है। तो उन बच्चों को शरारत सूझी, पीछे जो क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे थे 5-7, वो चिढ़ गए। तो उनको शरारत सूझी, बोली मैडम हम लोग तो पूजते हैं गोबर को, आपको ऐसी घृणा हो रही है? तो उन्होंने क्या किया, मैडम जिस चेयर पर बैठती थी उस पर थोड़ी सी वो करेंच डाल दी। जब वो करेंच उनको डाल दी और मैडम जब आई पढ़ाने के लिए, इंग्लिश का पीरियड था, तो जैसे ही बैठी तो उनको खुजली चली, हाथ में खुजली चली तो दूसरे हाथ में भी चली। अब उस करेंच का एक उपाय है, यदि किसी को करेंच लग जाए तो केवल उसका एक उपाय है, उस पर गोबर का लेप कर लो। तो अब वो मैडम थी, उन्हें तो कुछ पता नहीं था, अब वो बच्चे पीछे हंस रहे थे, शांति से बैठे। अब उनको खुजली चली, यहाँ पे हाथ में खुजलाहट हुई, तो उनने वो हाथ धीरे से मुंह पे लगा लिया, तो मुंह पे भी खुजलाहट हुई धीरे से। जितना शरीर उनका वस्त्रों से ढका था उतने शरीर में तो कुछ नहीं, जितना ओपन था हाथ पैर मुंह, तो उनको बहुत ज़्यादा खुजलाहट हुई। अब वो बच्चे, मैडम क्या हो गया? अरे ये लाल लाल हो गया पूरा, खुजली चल रही है। तो बोले मैडम इसका एक उपाय है। बोले कुछ नहीं, तुम लोग चलो। तो प्रिंसिपल साहब को बुलाया, वो आए, बोले क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया मैडम, इनको खुजली हाथों में चल रही है। और मैडम ये तो करेंच किसने लगा दी, इसका तो एक ही उपाय है। तो सर वो जो प्रिंसिपल साहब आए उनसे पूछा क्या हो गया? बोले यहाँ पर किसी ने शरारत करके करेंच डाल दी है, इसका एक ही उपाय है सर, वो गोबर पड़ा है, किसी जो लेडी स्टूडेंट थी, मतलब गर्ल थी, जो बिटिया थी, उससे कहा बेटा उठा के गोबर लगा दो। छी मैं गोबर लगाऊंगी ये? तो मैडम ठीक है फिर खुजलाते रहो। अब जब नहीं मानी, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, तो उन बच्चों ने टीचर से कहा, जो प्रिंसिपल थे, सर इसका एक ही उपाय है, 5 मिनट में राहत मिल जाएगी। तो फिर उन जो लड़कियां थी हमारे साथ पढ़ती थी, उनने गोबर उठाया और मैडम के हाथ पे भी लगाया और मुंह पे भी लगाया, और मैडम 5-10 मिनट तक उस गोबर से रही, 5 मिनट में खुजली ठीक हो गई। तो ये तो हो गई एक बात सामान्य। अब इससे हमें ये सोचना है, यदि बच्चे ऐसे होंगे शिक्षक के प्रति तो उनका क्या होगा। एक जगह तो ये कहा जा रहा है कि गुरु का अक्षरशः उनकी आदेश का पालन करना, और एक जगह ये कृत्य हो रहा है। हम किस स्तर पर हैं अपने आप को देख लें। मैं ऋण चुकाना चाहता हूं, यहां से अपनी बात शुरू की थी, अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। इस बात को कहने का उद्देश्य आपके मुख पर मुस्कान लाना और किसी एक विषय से आपको अवगत कराना था। जो मैं कहना चाहता हूं वह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ दिन पहले एक मुनिराज के वसती गांव में जहां पर वो बैठते हैं, एक 45-50 वर्ष की उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति आए और महाराज के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना समझते हो? फपक फपक के रोते ना, चिल्ला चिल्ला के और हिल हिल के, उसको बोलते फूट फूट कर रोना। बुंदेलखंड में हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो एक कहावत थी, मुहावरा था, फूट फूट कर रोना। तो वो फूट फूट कर रोने लगे। जब महाराज ने पूछा भैया क्या हो गया? महाराज मेरा बेटा हाथ से निकल गया।
क्या कहा? मेरा बेटा हाथ से निकल गया। महाराज ने सोचा, सुना कि बेटे का हाथ निकल गया, तो महाराज ने कहा भैया किसी अस्पताल में जाओ, हमारा आशीर्वाद है। और आजकल तो सारी टेक्नोलॉजी बड़ी उच्च स्तरीय है, प्लास्टर बंधवा लो, जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, निकल गया। नहीं नहीं महाराज, हाथ नहीं निकला बेटे का, बेटा हाथ से निकल गया। तो महाराज ने कहा कितने? बोले तो दूसरा संभाल लो। नहीं महाराज, बेटा एक ही था। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है, आज आप इसे समस्या नहीं समझ रहे, जिस दिन आपको आंखें खुलेंगी उस दिन आपको पता चलेगा। हम आज शिक्षा को पाकर के इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि वहां हम एक ही बेटा अथवा एक ही बेटी। अब यदि बेटी केवल एक है, माना कि उसने किसी जैनेतर से विवाह कर लिया, तो हम कितने बचे? एक भी नहीं, क्योंकि बेटी वहां चली गई तो अब वो जैन, वो उनके बेटे भी, संतति भी उसकी जैन नहीं कहलाएगी। और यदि बेटा एक है और हाथ से निकल गया तो कोई भरोसा नहीं, और नहीं भी निकला तो एक ही है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हम पूरे भारत में 1% से भी कम हो गए हैं। एक जमाना था जब केवल हम ही हम थे। आप चाहें तो समोसरण में गिनती लगा सकते, देख सकते हैं। इतिहास को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। जैन मुनि आहार के लिए किसी चौके में नहीं जाते थे जैसे जाते हैं, शूद्र के घर में नहीं जाएंगे, बस क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये सब कोई व्यवस्था नहीं थी जो आज है। सामान्य से दूर से जंगल से देखा कि घर के ऊपर से खप्पर से कबेलू पे से धुआं निकला, बंद हो गया, बस निकल गए और आहार करके आ गए। कोई पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी जैसी आज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इतने कम हो गए। कम क्यों हो रहे? हमें तो एक चाहिए बस। मैंने एक दिन सोचा, आज की शिक्षा और आज का जैनों का पैसा कहीं ना कहीं किसी एक दृष्टिकोण से उनके लिए अभिशाप भी बन रहा है। शिक्षा, अच्छा पैसा अच्छी शिक्षा दिलाता है, और जब बच्चे अच्छे हाई एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनकी सोच वैसी हो जाती है कि मुझे तो केवल एक चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, माना कि बेटा भी है आपका और केवल एक है। लाइफ आज इतनी वैज्ञानिक हो गई है कि ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकला लौटकर वापस आएगा ये कोई जरूरी नहीं। आपने देखा होगा हजारों लोग हम लोगों के पास ऐसे आए जिनका बेटा एक था, कोरोना में चला गया। हजारों ऐसे आते हैं, महाराज जी एक्सीडेंट हो गया, एक बेटा था चला गया। हजारों लोग ऐसे आए, बेटा हाथ से निकल गया। और भी कई प्रकार के लोग आते हैं। आप लोगों से कहना है, अगर आप अपनी सोच बदलेंगे नहीं तो क्या होगा? एक दिन ये आएगा कि हम अंगुलियों पर गिनने लायक बचेंगे। समझना आपको है, कहना मेरा काम, कह दिया, हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही उस पिता ने कहा महाराज से, महाराज जी मेरा बेटा हाथ से निकल गया, तो महाराज ने कहा दूसरा? बोले नहीं है, एक ही है। अब यदि उन पिता के 4 बेटे होते तो एक हाथ से निकला, 3 तो हाथ में रहते, 2 निकल जाते तो 2 तो रहते, एक विदेश भी चला जाता पढ़ने को तो एक तो रहता, और यदि एक आध और होता मुनि दीक्षा दे के महाराज बना देते तो दोनों काम चलते। हमारा बेटा महाराज है और एक घर में रहता। अब क्या है, एक बेटा है, आपने बाहर विदेश में अथवा किसी मेट्रो सिटी में पढ़ने भेज दिया, उसने वहीं पर विवाह कर लिया, आपको परेशान नहीं किया विवाह करने के लिए, उसने स्वयं व्यवस्था कर ली और जॉब वहाँ पर की, और आप यहाँ रहते हैं और बेटा वहाँ रहता है। अब आपको उदासीन आश्रम बनाने की जाने की जरूरत नहीं है, घर ही उदासीन आश्रम बन गया, क्योंकि पति और पत्नी दोनों हैं। आप यहाँ रहिए, हम वहाँ रहते हैं, ऐसा उसका कहना। तो जैसे ही उस पिता ने कहा महाराज मेरा बेटा हाथ से निकल गया, महाराज ने उसे यथा योग्य संबोधन दे दिया। वो संबोधन तो मैं आपको नहीं देना चाहता, लेकिन उसके जाने के बाद जो महाराज ने सोचा, इसका तो निकल गया, आपका ना निकले, अथवा निकला तो क्यों निकला, इस पर महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब बेटा छोटा था, बचपन में,
उसके मुख से एक दिन पिता को सिगरेट की बू आई। पिता ने बेटे से कुछ नहीं कहा, बेटा 10, 12, 14 साल का होगा। रात में मां से बोलता है, तुम्हारा बेटे के मुख से मुझे सिगरेट की बू आई। अब जब मां ने सुना तो मां कहती है, आप कुछ मत कहना, मैं सुबह बेटे को समझा दूंगी, छोटा है समझ जाएगा। दूसरे दिन बेटा जब भोजन कर रहा था तो मां बोलती है, पिताजी बोल रहे थे कि तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बू। नहीं मां, नहीं पापा बोल रहे थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं करना, ये बहुत बुरी बात है, अच्छी चीज नहीं, हम लोग जैन हैं, संस्कारित हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। और उसको पुचकार के उस बेटे के दिमाग में ये बात आ गई कि पिता को पता चल गया कि मेरे मुंह से सिगरेट की बू आई, मतलब यहां तक की लाइन क्लियर। अब यदि कभी बू आ जाएगी तो पिताजी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां ने बता दिया कि पिता को पता है। कुछ दिनों बाद दूर से पिता देख रहा है कि बेटा अपने कई मित्रों के साथ धुआं उड़ा रहा है। अब उसने फिर रात में मां से कहा, तुम्हारा बेटा आज उन बेटों के साथ सिगरेट पी रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरे दिन, आप कुछ नहीं कहना, मैं सुबह उसको समझा दूंगी, अभी छोटा है, मैं समझा दूंगी, वो ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब वो भोजन कर रहा था बेटा, तो मां ने कहा, क्यों? पिता ने कहा है कि तुम उन लड़कों के साथ, नाम भी बता दिए, उनका वो था, उनका वो था, सिगरेट पी रहे थे। नहीं मां, मैं नहीं पीता, झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पी रहे थे तो अब आगे नहीं पीना, ये बहुत बुरी बात है। अब यहां तक की लाइन क्लियर, क्योंकि उसको पता चल गया, पिताजी को पता चल गया है कि हम कभी भी सिगरेट पी सकते हैं। उन्होंने देख भी लिया किन किन के साथ पिया, ये भी देख लिया। 8-15 दिन बाद ये स्थिति बनी कि बेटे के मुख से शराब की बदबू आई। पिता ने कुछ नहीं कहा, मां से बोला, नहीं नहीं मेरा बेटा शराब पी, मैंने अपनी नाक से सूंघा है, उसके मुख से शराब की बदबू आ रही थी। मां ने कहा, आप कुछ मत कहना, हमारा एक ही बेटा है, हम समझा देंगे, वो अभी छोटा है, कल से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। दूसरे दिन वो फिर भोजन कर रहा था, आपने कहा, बेटा ऐसा ऐसा पिता ने कहा, बस वो स्थिति बनी, उसको पता चल गया। यहां तक की लाइन क्लियर। क्यों? क्योंकि पिता को पता चल गया मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। 8-15 दिन बाद फिर ये स्थिति बनी कि बेटे को कुछ उन्हीं लड़कों के साथ ड्रिंक करते पिता ने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेटा एक है। और शाम को मां से कहा, उन्हीं लड़कों के साथ जिनके साथ वो सिगरेट पी रहा था, आज वो शराब पी रहा है। मां ने दूसरे दिन फिर बेटे से कहा, बेटा तुम ऐसा ऐसा कर। नहीं मां, मैं नहीं कर रहा था, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा है कि उनने अपनी आंखों से देखा है। अब यहां तक की लाइन क्लियर। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि पिता ने मुझे पीते देख लिया, अब वो कभी भी पी सकता है। धीरे 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 ये स्थिति बनी। चोरी भी उसने किया, आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेटा एक है। उसने सारे व्यसन किए और एक दिन व्यसन करते करते वो सप्त व्यसनी बन गया। आपने केवल इतना किया कि मां से बोल दिया, मां ने कहा, आप कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी। क्यों? क्योंकि बेटा एक है और हमारा लाडला है। इसका मतलब ये है, आपने अपने बेटे को व्यसनी स्वयं बनाया। बेटा व्यसनी नहीं था, गलती आपकी थी, बेटे की नहीं। आपको बच्चों को पैदा करना तो आता है, लेकिन पालना नहीं आता। यदि पालना आता होता तो बेटा व्यसनी हो नहीं सकता। महाराज जी, मेरा बेटा हाथ से निकल गया। निकाला किसने? आपने। तो महाराज जी हम क्या करते? आपका ये कर्तव्य था, जिस दिन आपके नाक में सिगरेट की गंध आई थी, उसी दिन उसको ऐसा खौफ पैदा कर देते कि उसको ये पता चलता सिगरेट पीना मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर उसको ये पता चल जाता कि मेरे पिता को सिगरेट की गंध भी इतनी गुनाह है, क्या वो कभी शराब पीता? क्या वो कभी व्यसनी बनता? क्या चोरी करता? जिस दिन उस बेटे ने आपकी जेब में से 5 रुपए निकाले थे, उसी दिन 2 थप्पड़ लगाते और ये भूल जाते कि ये मेरा बेटा है, तो क्या होता? महाराज जी, मैं अपने इकलौते बेटे को इतना प्यार करता हूं, उसको थप्पड़ लगा दूं? अगर आपको अपना जीवन
बुढ़ापा व्यवस्थित करना है और अपने बेटे का जीवन व्यवस्थित करना है तो आपको थप्पड़ लगाना पड़ेगा, और यदि नहीं लगाएंगे तो उसका जीवन बिगड़ेगा और आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा और जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सही समय पर निर्णय नहीं लिया। गलती आपकी है, बेटे की नहीं। हमारा बेटा व्यसनी हो गया, किसने बनाया? आप ही ने बनाया। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज बेटा इस स्थिति में नहीं होता। अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप उससे कुछ कहेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे, वो आपको 2 लगा देगा, क्योंकि अब आपका पैर का जूता और उसके पैर का जूता इक्वल, एक ही जूता दोनों में चलता है। महाराज जी, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हमें बेटे पैदा करना तो आता है, पालना नहीं? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं है जैनिज्म में जिसकी गाथाएं, श्लोक ना हो। हमारे पास श्लोक है, उसमें लिखा कैसे बच्चों को पालें। यदि आप अपने बच्चों को संस्कारित बनाना चाहते हैं तो उन्हें कैसे पालें, इसका श्लोक लिखा है। क्या है महाराज? लालेत पंचवर्षाणी। आपका पुत्र हुआ, 5 वर्ष तक उसे लाड़ दें, प्यार दें। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटा है, खिलौना है, अभी वो बड़ा नहीं हुआ। लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। और आप क्या करते हैं? प्यार तो करते हैं बच्चों को, स्नेह तो करते हैं, लेकिन कब से? पहले दिन से अंतिम दिन तक। इसका परिणाम ये निकलता है कि वो आपके हाथ से निकल जाता है। यदि आप अपने बच्चे को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो इस दौर से गुजर चुके हैं उन्हें दूसरी व्यवस्था है, जो इस दौर पर में चल रहे हैं उनके लिए ये वक्तव्य है, तो क्या करें? लालेत पंचवर्षाणी, 5 वर्षों तक अपने बच्चे का लालन करें, वो आपके खिलौने हैं। एक बड़ी अच्छी पंक्ति कल ही मेरे पास आई, हो सकता है उसे सुनकर आप अबाक रह जाएं। आज की जो परिवेश है उसके दृष्टिकोण से रख रहा हूं कि 5 वर्ष तक जो बच्चे हैं वो खिलौने रहते हैं। जैसे सामने वो अपने बच्चे को खिला रहे हैं ना, वो खिलौना है। आजकल की व्यस्त जिंदगी के लिए एक प्रकार से व्यंग है उस पंक्ति में, वो रख रहा हूं। उसमें क्या कहा गया? मैं बाजार में खिलौने ढूंढता रहा और मेरे फूल से बच्चे कब सयाने हो गए मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहा? मैं बाजार में खिलौने ढूंढता रहा, खिलौने ढूंढता फिरता रहा और मेरे फूल से बच्चे कब सयाने हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मतलब उस समय खिलौना आपके घर में था और आप बाजार में ढूंढते रहे। तो 5 वर्षों तक अपने बच्चों को लालन की प्यार दीजिए, लाड़ कीजिए, स्नेह कीजिए। फिर लाड़ेत पंचवर्षाणी, 1 हो गई। ताड़े 10 वर्षाणी च ताड़े, चा लगा, मतलब 10 वर्ष तक ताड़ भी दें और लाड़ भी दें। 5 वर्ष तक केवल लाड़ दें जब तक वो 5 वर्ष के हैं। जैसे ही 6ठा वर्ष शुरू हुआ, 10 वर्ष तक, मतलब 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इन अगले 5 वर्षों में लाड़ तो दें लेकिन ताड़ ज्यादा दें। चा ताड़ेत चा 10 वर्षाणी च ताड़ेत, ताड़न भी दें और लालन भी दें। इसका सबसे अच्छा नज़ारा मैंने तब देखा जब एक माँ बच्चे को स्नेह करती है और पिता उसको स्नेह तो करता दिल से लेकिन ऊपर से खौफ बना रहता है। कुछ भी गड़बड़ हुई सीधा जाके बोलता है पिता। माँ बोलती है ऐसा कर लो जल्दी, खा लो जल्दी, नहीं तो मैं पिताजी से बोल दूंगी। उसको डर बना रहता है, वो भय। आपको लग रहा है मैं अपने बच्चे को भयभीत कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा उस डर के कारण कभी भी उसकी गाड़ी पटरी से नीचे नहीं उतरती। ये बच्चों को पालने का श्लोक है, सूत्र है। लाड़ेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी च ताड़ेत, मतलब 5 वर्ष तक केवल लालन करें, 10 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष तक उसका लालन भी करें, मतलब लाड़ भी दें और ताड़ भी दें, मतलब उसको डरा कर भी रखें। और जायते तू 16 वर्षे, जब वो 16 वर्ष तक का ना हो जाए तब तक केवल उसको ताड़ ना दें, अब लाड़ मत दें। क्या कहा? 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक लाड़ दें, 5 से 10 वर्ष तक लाड़ भी दें और ताड़ भी दें, 10 से 16वें वर्ष तक उसको केवल ताड़ दें, मतलब उसको डरा के रखें। और 16 वर्ष से जाए थे, जैसे वो 16 वर्ष का हुआ, मित्रवत समाचरित, अब उसके साथ आप
मित्रवत व्यवहार कीजिए। आपने ऐसा किया, महाराज जी हाथ से निकल गया। तो जब ऐसा करेंगे तब आपका बेटा 16वें वर्ष के बाद ऐसा शिक्षित, संस्कारित और आज्ञाकारी बनेगा, आपको अपने बच्चे पर नाज होगा, आपको अपने बच्चे को देखकर आनंद होगा। जैसा आनंद एक किसान को अपनी लहलहाती फसल को देखकर आता है, वैसा आएगा। महाराज जी प्रैक्टिकली कोई एक उदाहरण है। आपने विनोबा भावे का नाम सुना होगा। वो उनके पिता ने जो एक सूत्र लिखा है, बिल्कुल इसी सूत्र के आधार पर अपने बच्चे का पालन किया। उनकी आत्मकथा में लिखा है, 5 वर्ष तक मुझे बहुत लालन पालन किया गया, माँ ने बताया। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक केवल माँ ने तो लाड़ दिया, लेकिन पिता ताड़ते रहे। और 10 से 16वीं वर्ष तक ये स्थिति थी, किसी भी बात की कभी पिता ने प्रशंसा नहीं की। दिल में तो अगाध उसने पुत्र के प्रति स्नेह था, लेकिन उन्होंने कभी उसको ओपन नहीं किया और उसको डांटते रहते थे। गलती की है तो भी डांटते थे, और गलती नहीं की है तब भी उसको स्नेह नहीं करते थे। ऐसा ही हमारे गुरुदेव हम लोगों के साथ करते हैं। महाराज जी आप लोगों के साथ, आप लोग तो बड़े हैं आपकी नज़र में, उनकी नज़र में तो 5 वर्ष तक बच्चे ही हैं। हमारी दीक्षा विदिशा में हुई, दीक्षा के बाद दूसरे दिन हम आचार्य श्री के कक्ष में पहुंचे तो सारे महाराज पहुंच गए। क्लास लगाई आचार्य श्री ने, मूलाचार चल रहा था। मूलाचार जैसे ही समाप्त हुआ, नए महाराजों को बुलाओ। हम 4 थे, चारों महाराजों को बुलाया और बुलाकर आचार्य श्री ने कहा सब खाली कर दो, केवल नए महाराज वैयावृत्ति करेंगे। अब हम लोगों की तो जैसे लॉटरी लग गई हो, गुरुदेव के चरण छूने मिल रहा है, वैयावृत्ति करने मिल रहा हो केवल 4 महाराजों को। तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए। अब डर तो बहुत लगता था उनसे, उनकी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत अभी समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी की नहीं होती अभी, तो हम लोगों की तो औकात ही क्या थी। अब जैसे ही थोड़ी देर हो गई, धीरे से आचार्य श्री जी ने, मैं सबसे छोटा था, तो जो बड़े महाराज थे शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, समर सागर जी, धीरे धीरे के क्रम आया। मैं बाजू में बैठा था, धीरे से आचार्य श्री बोलते हैं हमसे, क्यों श्रमण कैसा लग रहा है? दीक्षा के बाद हमसे पूछते क्यों श्रमण कैसा लग रहा है? उनका आचार्य श्री जी शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि मुझे कैसा लग रहा है। इतना लाड़ दिया। और फिर कहते हैं चलो आहारचर्या के लिए चलते हैं। तो उसके बाद जो बात हुई वो अलग हुई। इतना उनने कहा, केवल इतना कहा दीक्षा के बाद, क्यों कैसा लग रहा है, और मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद दे दिया। दूसरे दिन से, क्योंकि अब लाड़ की जरूरत तो थी नहीं, 5 वर्ष जैसे तो हैं ही, दूसरे दिन से 5 वर्ष तक आचार्य श्री जी ने कभी भी एक बार भी प्रशंसा नहीं की। एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो, कि कितना भी अच्छा कर दो, खूब प्रसन्न है। जैसे हम लोग उनके पास जाते ऐसे बैठ जाते एकदम टाइट, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, हम लोग जो नए नए, अब हम लोग जाके बड़े महाराजों से पूछते, महाराज जी कोई गुस्सा हो गया? आचार्य जी बहुत गुस्से में थे। बेटा वो गुस्से में नहीं थे, 5 वर्ष तक। फिर मैंने बड़े महाराजों से पूछा, भैया 4-5 वर्ष तक उनने किसी को भाव नहीं दिए, चाहे वो सुधा सागर जी हों, चाहे योग सागर जी हों, चाहे समर सागर जी हों, चाहे कोई भी हो। किसी को कितना भी वो इंटेलिजेंट हो, कितना भी वो भोंदू हो, कुछ भी हो, कैसे शिष्य हो, कितना चर्यावान हो, चाहे ज्ञानी पंडित कुछ भी हो, किसी को उन्होंने कभी भाव नहीं दिए। कब दिए? जब 4-5 वर्ष हो गए। अभी भी ये स्थिति है कि 40-45 वर्ष जिनको दीक्षा लिए हो गए, मैंने कुंडलपुर में स्पष्ट देखा, उन्होंने एक सीमा के बाद कभी भी उन्हें एक्स्ट्रा स्नेह नहीं दिया। दिल में कितना है वो जानते हैं और हम लोग जानते हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा नहीं। समय सागर जी, अभी देवेंद्र नगर में ओंकार सागर जी हैं, उनका कोई एक काम था, उन्होंने कहा महाराज जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, आप आचार्य जी से जाके बोल दीजिए। तो समय सागर जी के पास गए, महाराज जी आप थोड़ा साथ में चलिए। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारा काम है, हाँ तुम जाओ, मैं समर्थन करता हूँ, तुम चले जाओ। तो कन्नी काट ली। फिर वो हाथ जोड़ के थोड़े मुस्कुरा ऐसे करके योग सागर जी के पास गए। महाराज जी आचार्य श्री बाजू में बैठे कक्ष में अकेले अपने पाटे पर, कोई उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो योग सागर जी के पास गए, महाराज जी मैं कह दूंगा आप साथ में बस चलो। हिम्मत नहीं हुई साथ में जाने की, उनको जो बात कहनी थी। फिर सुधा सागर जी के पास गए, जिन्हें आप लोग धुरंधर समझते हैं ना, उनकी धुरंधरी सब जानते हैं, हम भी उनकी जो धुरंधरी को जानते हैं। लेकिन मैंने वहाँ देखा जब गुरुजी बाजू के कक्ष में बैठे थे अकेले, और वहाँ महाराज थे, उनने कहा महाराज जी आप ही चलो, आपको तो डर किसी का नहीं लगता। भैया हम एक ही व्यक्ति से डरते हैं,
वो भी नहीं गए, ये हाल है। तो क्यों महाराज जी? इसका मतलब है वो आप लोगों की को ग्रोथ नहीं चाहते? नहीं, आपको लगता है कि लाड़ देने में बच्चे की ग्रोथ होती, वो सुधरते हैं। ताड़ने से ही उनमें गुणवत्ता बढ़ती है, ये गुरुजी का कहना था। तो विनोबा भावे जी जो थे, उनको 16वें वर्ष की अंतिम रात थी, उसके पहले उनके पिता घर आए, और यदि वो सो भी रहे हों तो किसी बहाने से जगा कर उनको थोड़ा बहुत, क्या करता है, कैसे सोता है, क्या करता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डांट देते थे। जब 16 वर्ष का व्यक्ति, विनोबा जी जब 16 वर्ष के हो गए, तो उसमें लिखा है उनने अपनी कथा में कि रात भर वो तड़पते रहे, जागते रहे, आज पिता ने कुछ नहीं कहा। सुबह माँ से पूछा, माँ ने पिता से पूछा, तो पिता ने बेटे को गले लगा लिया और आंखों से आंसू आ गए। बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, संस्कारित बनाना चाहता था, इसलिए 16 वर्ष तक मैं तुम्हें गलती ना होने पर भी ताड़ना देता था। शायद उसी का ये परिणाम है कि मैंने तुम्हें एक दिन गुस्सा नहीं किया तो तुम्हें नींद नहीं आई। माँ से पूछा, माँ आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पिताजी मुझे डांटा नहीं? और उन्होंने गले लगाया और कहा, बेटा अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, हम जिस तरीके से तुम्हें लाड़ प्यार करके इस स्तर तक लाना चाहते थे, तुम आ गए। मैं अपनी जो परीक्षा थी जिसमें मैं खरा उतारना चाहता था, तुम पूरी तरीके से खरे उतरे हो। अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करूंगा। और वो व्यक्ति, उन संस्कारों का प्रतिफल है वो व्यक्ति विनोबा भावे बिना। आचार्य श्री से बहुत प्रभावित थे वो। उन्हीं के कहने पर, आपको पता हो, जैन गीता आचार्य श्री जी ने जो समण सुत्तम का हिंदी अनुवाद किया है ना, पद्यानुवाद, वो उन्हीं के कहने पर किया। बहुत प्रभावित थे वो विनोबा जी आचार्य श्री से। तो वो आज जिनको पूरी दुनिया जानती है, क्यों ऐसे बने? क्योंकि उनके पिता ने उन्हें उस पद्धति से पाला जो पद्धति जैनिज्म में श्लोक लिखा है, 5 वर्ष तक लाड़ेत, लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी च ताड़ेत, जायते 16 वर्षे पुत्रवत समाचरेत। 5 वर्ष तक लाड़ दें, 5 से 10 वर्ष तक लाड़ भी दें और ताड़ भी दें, 10 से 16 वर्ष तक केवल ताड़ दें, और 16वें वर्ष के बाद बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करें। आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी हमारा बेटा है, हमारे सामने वो आंसू बहाएगा तो हम कैसे सह पाएंगे? सपेरा देखा? सपेरा, सपेरा वो होता है जो सांपों से खेलता है। आप लोगों ने कभी सुना पढ़ा लिखा होगा किसी के प्रवचनों में, उसमें उन्होंने लिखा, सपेरे की माँ अपने बेटे को स्लो पॉइजन देती है शुरू से। क्या कहा? जो सपेरा होता है सांप पकड़ने वाला, उसकी माँ अपने बेटे को शुरू से स्लो पॉइजन देती है। माँ अपने बेटे को जहर देती है महाराज? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे बेटे को जीवन भर सांपों से खेलना है। कभी गलती से चूक हो गई, कभी किसी सांप ने काट खाया तो उसका जहर उस पर ना चढ़े, इसलिए वो धीरे धीरे भोजन में स्लो पॉइजन देती है। कोई माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है, लेकिन वो दे रही क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य बेटे का जीवन गंवाना नहीं, बेटे का जीवन बचाना है। आप लोग ये समझते हैं हमारे बेटे के मन की नहीं की तो वो रूठ जाएगा। आप लोग ये समझते हैं कि हमारा बेटा है, उसकी आंखों में मैं आंसू कैसे देख सकता हूं? आज उसकी आंखों में आंसू नहीं देखोगे तो कल वो तुम्हारी आंखों में आंसू दिखाएंगे, ध्यान रखना। क्या कहा? आज अपने बच्चों की आंखों में आंसू लाओ, उन्हें दिखाओ कि बेटा, उन्हें अभाव से साथ जीवन जीना सिखाओ। मूलाचार में नहीं, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले एक गाथा लिखी। वो गाथा हम लोगों के लिए लिखी, सुनो। उसमें लिखा, प्राकृत में गाथा है 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य ने, जिन्होंने समयसार लिखा। लोग समयसार तो पढ़ते हैं, लेकिन लौकिक जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी भी गाथाएं कुंद कुंद स्वामी ने लिखी, वो नहीं पढ़ते। बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने लिखा, सुहे भावितम ज्ञानम दुखे जादे विनश्यति, तमहा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। इस गाथा का अर्थ है, सुख से भावित जो ज्ञान है वह दुख के आने पर नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे योगियों, हम लोगों के लिए लिखा कि आप लोग सुख से भावित ज्ञान को दुख के जाने पर नष्ट कर दोगे। इसलिए तमहा जहा बलम जोगी, इसलिए हे योगियों, यथाशक्ति अपने आप को दुख से भावित रखो। महाराज जी, आप लोगों को कहा कि आप अपने आप को दुख से भावित रखो, मतलब रोएं?
रोए नहीं। दुख से भावित रखो का मतलब अभाव में जीना सीखो। आप लोग 24 घंटे हम लोगों को फूलों जैसा उठाए रखेंगे और हम लोग उसी में अपना जीवन बिताएंगे। जब कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि कमंडल महीनों अपने हाथ में पकड़ने नहीं मिलता, और कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि कमंडल पकड़ने वाला नहीं मिलता। क्या कहा? कभी बिहार में आचार्य विद्यासागर जी को भी मैंने देखा, 1-1 लाख लोग, 2-2, 5-5 लाख लोग अगवानी करने आते हैं। और ऐसा दिन भी मैंने देखा जब आचार्य विद्यासागर जी का कमंडल उन्हें स्वयं पकड़ना पड़ता था। अभी भी 2 साल पहले जब हम लोग बिलासपुर से अचानक मार होते हुए अमरकंटक जा रहे थे, रास्ते में एक जंगली गांव पड़ा, वहां पर हम लोग 30-32 महाराज और केवल 5 श्रावक सुबह सुबह। ये बात अलग है कि 1 घंटे बाद 200 हो गए, लेकिन जब बिहार किया तो महाराज 30 और श्रावक 5। अब आचार्य श्री का कमंडल महाराज ने ले लिया तो आचार्य श्री जी ने कहा अपना पकड़ो, क्योंकि अपना किसको पकड़ाओगे, कोई है ही नहीं। ये स्थिति भी बनती है। इसलिए अपने आप को दुख से भावित रखो। अपने बच्चों को अभी से दुख की भी थोड़ी सी स्वाद चखा के रखो। कभी दुखी होने का, कर्म का तीव्र उदय ऐसा आ गया तो क्या करोगे? हमसे कहा कि दुख से भावित अपने आप को रखो। सुख में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, यदि ऐसी परिस्थिति बन गई कि किसी दिन आहार को निकली और एक भी व्यक्ति नहीं मिला तो क्या करोगे? इसलिए अभी से उपवास की अब शुरू कर दो। आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो। कभी ऐसी स्थिति बन गई कि नहीं मिला आहार के लिए, चौके में कोई नहीं मिला, पूरे नगर का परिक्रमा लगाए तो क्या करोगे? तो दुख से भावित रखो। आप अपने बच्चों को रात्रि में नहीं खाता, वो थोड़ी सी लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा खा लो। अरे उसे थोड़ा सा सहन शक्ति तो उसको सिखाओ, नहीं तो 16-20 वर्ष का हो जाएगा तो फिर वो, उसको आपने सहन शक्ति दी नहीं, वो क्या करेगा? ज़्यादा लाड़ एक प्रकार से घातक है, थोड़ा नहीं बहुत घातक है। अब बताओ, वो दादाजी मेरे पास एक महाराज के पास आए और आकर बोलते हैं मेरा बेटा हाथ से निकल गया। हाथ से नहीं निकलेगा तो क्या होगा? जरूरत से ज़्यादा आपने उसे लाड़ दिया, परिणाम आपके सामने है। यदि आप उसे उस समय लाड़ नहीं देते, ताड़ देते, तो शायद आपका बेटा विनोबा भावे बन जाता। हो सकता है भगवान महावीर भी ऐसे ही बने हों, क्योंकि हमारे पास उनकी पूरी कहानी तो है नहीं। हो सकता है विद्यासागर, हाँ अच्छी बात याद आ गई, आचार्य श्री का नाम लिया, उनके मुख से सुनी, आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य श्री जी जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं, बहुत कलाकार आदमी हैं। हम लोगों से उनने अपनी आत्मबीती सुनाई, वो रख रहा हूँ। आचार्य श्री जी बोलते हैं, एक उस समय हाफ पैंट चला करते थे। हाफ पैंट समझते हो? हाफ पैंट मतलब घुटने के ऊपर तक। तो आचार्य श्री जी, संभव सागर जी आदि 20-25 महाराज बैठे थे तो अपनी कथा सुना रहे थे। ऐसे एक दिन माहौल अच्छा था, मूड में थे गुरु जी, तो कहने लगे उन्हें इमली खाने का बहुत शौक था। किनको? आचार्य श्री को। चोइया समझते हो? चोइया, चोइया वो कहलाते हैं जो इमली का वृक्ष होता है। वो जब शुरुआत में इमली होती है हरी हरी, बहुत खट्टी लगती है, उसकी घरों में चटनी भी बनती है। तो आचार्य श्री को शौक था। और आचार्य श्री शेर अभी नहीं है, वो सिंह सा जीवन आज से नहीं जी रहे। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। वो शुरू से ही सिंह वृत्ति वाले थे। किसी ने तोड़ के दे दी, वो ऐसा नहीं खाते थे, खुद तोड़ेंगे 10 को खिलाएंगे। आज भी वो यही करते हैं। तो आचार्य श्री जब घर पहुंचे तो उनके दोनों पॉकेट में, हाफ पैंट के पॉकेट में, पीछे के पॉकेट में चोइया भरे थे। तो घर के लोगों को पता था कि ये चोइया लाया है, तो डांट पड़ गई। ऐसा नहीं होता था कि उनको लाड़ में लाओ, उनको भी उनके माता पिता ने इसी तरीके से पाला। उसी का परिणाम है कि वो आज विद्यासागर बन गए। अगर ऐसा नहीं पाला होता तो वही हाल होता जो उन पिता का हुआ, महाराज जी बेटा हाथ से निकल गया। अगर भैंसा पाला होता तो बेटा हाथ से निकल जाता। आज भैंसा ना पाल के भैंसा पाला, जैसा जैनिज्म में कहा है पालो, वो आज हाथ से नहीं निकले, कईयों को संसार से निकालने में लगे हैं। समझे? आप कैसा बेटा चाहते हो, सोच लो, विचार कर लो। तो जब पिता से, उनके पिता ने उनसे पूछा क्यों विद्या, 4-5 नाम थे, तोता, गिनी, पीलू, विद्या, ये उनके बचपन के घर के नाम थे। जैसे आप लोग अपने बच्चों को प्यार से स्नेह से बुलाते ना, तो उनसे कहा क्यों?
कहाँ से लाए? अच्छे से बात नहीं करते थे आप तो होते, उस पर हाथ फेरते, पिता उसको धीरे से बोलता तुम दूर रहो, बच्चे से नहीं बोलो, मैं समझा दूंगा। कक्षा में ले जाते, बेटा कहाँ से लाया मेरा राजा बेटा? मम्मी वहाँ से लाया। वो सोचता मम्मी भी ऐसा ही है, पापा भी ऐसे ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डांट पाट से। आज उनको अच्छी डांट लगाई, कहाँ से लाया? बोले वहाँ से। किसने दिया? कुछ नहीं बोला, सिर नीचा कर लिया। ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छे बच्चों का ये प्रमाण पत्र है। माता पिता यदि बच्चों को डांट लगाएं तो वो सिर नीचा कर लें। ये सबसे अच्छे बच्चों का प्रमाण पत्र। वे बच्चे सबसे अच्छे कहलाते हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सिर नीचा कर लिया, धीरे से पूरी पॉकेट की चोइया निकाली और पिता के सामने रख दी और दौड़ लगा के भाग गए। अब वो बात आचार्य सुना रहे थे तो हम लोगों ने कहा आचार्य वो तो ठीक है। संभव सागर जी बोले आचार्य वो दिए किसने थे आपको? बोले हम खुद पेड़ पर चढ़ते थे और तोड़ कर लाते थे, हम अपने जेबों में भरते थे और 2500 के जेबों को भर देते थे, हम किसी का हाथ का तोड़ कर लेंगे क्या? हंस दिया हम सब ने। तो ये शेर खानी जो आज उनके पास दिखाई दे रही है ये आपकी नहीं है, ये शुरू से है। तो सुहेन भाविदम नाणम दुखे जादे बिन सदी, ये अष्टपावड़ में कहा सुख से भावित जो ज्ञान है वो दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। अपने बच्चों को शुरू से, भले आप कितने संपन्न हो, भले आपके पास उच्चतम शिक्षक दिलाने का उनके पास आपके पास योग्यता हो, लेकिन उन्हें फिर भी दुख से भावित रखें। आपका बच्चा एसी गाड़ी में स्कूल जाता है, एक दिन बोल दें ड्राइवर नहीं आया पैदल जाओ, एक दिन बोल दें आप टैक्सी से जाओ। क्यों? मान लो भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति बन गई, कर्म का तीव्र उदय किसका आ जाए क्या पता, तो क्या करोगे? आपका कर्तव्य है आप अपने बच्चे को महीने में एक दिन, हाँ बेटा आज नहीं जाएगा ड्राइवर, आप पैदल जाना, स्कूल बस से जाओ अथवा जो रोडवेज की सामान्य बसें हैं इससे जाओ, उसको भी तो पता चले कि जीवन सामान्य लोग कैसे जीते हैं। ऐसा करोगे वो बच्चा जमीन से उठा हुआ होगा, सारे संस्कार उसके अंदर होंगे और बड़ा होकर आपको अपने बेटे पर नाज होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपको किसी महाराज के चरणों में जाकर फूट फूट कर रोकर ये कहने की आवश्यकता ना पड़े महाराज मेरा बेटा हाथ से निकल गया। एक रोड पर जो तसला फेंकने वाले होते ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मजदूर, तो आपके बच्चे तो बहुत नाजों से पले होते हैं, वो नाजों से पला नहीं था। उस माँ का एक छोटा सा बेटा था 2-4-6 महीने का, वर्ष भर का होगा। तो आपके यहाँ तो सोने के झूले भी हो सकते हैं, हीरे भी लगे हो सकते हैं, उनके यहाँ झूला कैसा होता है? 2 लकड़ी बांधी इस साइड, 2 लकड़ी बांधी इस साइड, एक बीच में डंडा बांधा और एक चादर को खोली बना दिया, वो उनका झूला है। तो वो माँ परिश्रमी थी, श्रमिक थी और रोड पर तसला फेंकती थी, मतलब गिट्टी, उस समय जो रोड बनते थे। एक बाबू साहब अपनी एसी गाड़ी से निकले, देखा तो बेटा, छोटा सा बेटा अच्छी तेज धूप में और किलकारियां मारकर खेल रहा है। उनने जैसे पास जाके देखा घबरा गए, कैसी माँ है, अभी तो मुश्किल से 1-6 महीने का बेटा होगा और इस छोटे से बेटे के लिए ये इतनी तेज धूप में ऐसे ही धूप में रखा है, इसको ये भी नहीं लग रहा कि मैं इसको छांव में रख दूं। उसने अपना एक बहुत अच्छा महंगा छाता निकाला गाड़ी में से और उस बेटे को लगा दिया। वो माँ दूर से देख रही थी, चिल्ला के बोलती है, ए साहब क्या कर रहे हो? अरे बोली माँ ये आपका बेटा धूप में था, हमने सोचा बच्चा छोटा सा है, उसको धूप लग रही है, तो मैंने सोचा इसकी धूप से रक्षा कर दूं, ताकि क्या आप कर रहे हो, आपको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आती कि कैसे आप उसके साथ व्यवहार कर रही हो? कम से कम वृक्ष के नीचे तो रख देते। बोली गलती से नहीं रखा है, जानबूझकर रखा है। क्यों? इतने से बेटे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपने उसको जानबूझकर धूप में रख दिया? बोली मैं चाहती तो इसको वृक्ष के नीचे भी रख देती, लेकिन मैं उसे अभी से कठोर बनाना चाहती हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा? उस माँ का उद्देश्य उस बेटे को कष्ट देना था क्या? वो माँ बाहर से तो कष्ट दे रही, उसको अंदर से पीड़ा भी हो रही है कि मैं अपने बेटे को कष्ट दे रही हूँ, लेकिन उसके अंदर ये भावना है मुझे अपने बेटे को वज्र सा मजबूत बनाना है, मुझे अपने बेटे को एक योग्य बनाना है, मुझे अपने बेटे को संस्कारित बनाना है। सारे संस्कार माँ अपने बच्चों को घर में ही दिया करती है। आप लोग कब इस पंक्ति को सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, देख लो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा वज्र सा मजबूत बने तो आपको ऐसा अभी से करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कल आकर आप ये कहें महाराज जी बेटा हाथ से निकल गया।
आपको जो अच्छा लगे आप करो, कहना हमारा काम ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं है। समय आपका हो गया है, इतना पर्याप्त समझता हूँ। दूसरा विषय नहीं लेना अच्छा माना जाता है, एक ही विषय पर काम हो जाए। तो हमने ये सीखा कि हम अपने बच्चों को योग क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह करते। स्नेह करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे तो प्राणों से प्रिय होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ऊपर वो दिखाएं ना। उन्हें इस बात को एहसास ना होने दें कि मेरे पिता मेरे बगैर रह नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा, ऐसा परिणाम होगा कि आप अपने कक्ष में केवल आंसू बहाएंगे। एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास बहुत पैसा था और बहुत अच्छी शिक्षा बच्चे को दी। छोटे सी उम्र में बच्चे को बाहर भेज दिया। अब वह बच्चा एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनना उसकी मेहनत का परिणाम था। पता चला बेटा संस्कारित तो नहीं था, शिक्षित तो था। अब जब पिता गांव में रहते थे, एक दिन पिता को लगा कि अपने बच्चे के पास जाना चाहिए, कम से कम अपने बच्चे को अपनी नज़रों से आंखों से देख तो लूँ कौन सा ऑफिसर बन गया क्या है। पिता बहुत बड़ा ऑफिसर था, सरकारी ऑफिसर था, बहुत सारी गाड़ियाँ, लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। तो बेटा जब वहाँ पहुँचा बेटे के घर, तो पिताजी एक कुर्सी पर बाजू में शांति से बैठे थे। उनके कुछ मित्र आ गए, उस बेटे के मित्र जो IAS ऑफिसर थे उसी लेवल के। उन्होंने पूछा ये कौन है। वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सीन मुझे आंखों में दिखता है। जब भी वो सीन आंखों में दिखता है तो चुभता है, ऐसा लगता है कहीं आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। हो ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, कहीं हो तो नहीं रहा। क्या बोलता है वो। उसने सोचा पिताजी गांव के हैं, अंग्रेजी तो आती नहीं होगी, हिंदी में बोलूंगा तो पिता समझ जाएंगे। तो बोलते हैं, पूछा उन मित्रों ने ये कौन है, तो बोलते हैं ही इज माई सर्वेंट। क्या कहा, ही इज माई सर्वेंट। पिता को इतनी अंग्रेजी तो आती थी कि सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। बेचारा उस ओर मुंह किया और रोने लगा, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। उससे कुछ नहीं कहा, बेटा मैं सर्वेंट हूं। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो कभी ये ना कह पाएं ही इज माई सर्वेंट। आप सोचो, कल्पना करो, जिसे आप प्राणों से ज्यादा चाहते हो, अगर भविष्य में वो बेटा अपने मित्रों से कहे ही इज माई सर्वेंट, क्या होगा आपका। आप सोचिए कैसा लगेगा आपको। ये है आज की गलत तरीके से बच्चों का पालन करने का परिणाम। पिता ने अपना बैग उठाया और बेटे को फिर भी आशीर्वाद दिया और अपने घर आ गया। बस मेरा गांव ठीक है। ऐसा शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल आपसे वो कह दे, बेटा अपने मित्रों से कह दे ही इज माई सर्वेंट। वो दिन कभी आपको देखना ना पड़े। इसलिए आप 5 वर्ष तक लालन करें, 5 से 10 तक लाल के साथ प्यार भी दें और ताड़न भी करें। 10 से 16 वर्ष तक तो केवल ताड़ना दें और 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करें। आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आपका बुढ़ापा सुंदर बनेगा और आपका तो केवल बुढ़ापा सुंदर बनेगा, बेटे का जीवन सुंदर बन जाएगा। आप अपने बेटे के भविष्य कर्ता स्वयं हैं, जैसा आप चाहें बेटे को बना सकते हैं। 6वीं कक्षा में एक हिंदी के पद्य में एक पंक्ति थी, याद आ गई। उसमें लिखा था, बच्चे कच्ची मिट्टी के गोले के समान होते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के लौंदे के समान होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में चाहें उस रूप में ढालें, चाहे राक्षस बनाएं चाहे देवता। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप देख लीजिए। जितने प्रश्न आपके दिमाग में इस लालन पालन से संबंधित उठ रहे होंगे, हमने सारे आपके जवाब अपने तरीके से उठा कर रख दिए। एक अंतिम प्रश्न और उठ सकता है, महाराज जी ये बेटे के साथ है कि बेटी के साथ भी है? तो बेटी के साथ भी ये लागू होता है। इतना अवश्य है कि उसमें माँ का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको बेटी के साथ भी यही देखना किनके साथ उसकी मित्रता है। मित्रों को देखकर उसके स्वभाव का पता चल जाता है।
स्कूल में किन के साथ किन की मित्रता है, इससे उस बच्चे का नज़रिया पता चल जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की जो सोच होती है, पराया मित्रता उसी टाइप के लोगों से होती है। तो बेटी के साथ भी यही नियम लगभग लागू है। माँ का रोल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात अलग है। होना क्या चाहिए, आपकी माँ का कर्तव्य है किनके साथ वो मित्रता रखती है। नहीं तो इंदौर की एक घटना है, उस माँ ने आकर बताया, महाराज जी मेरे घर के पीछे स्कूल है, 12-14 वर्ष की बेटियां, कॉन्वेंट स्कूल की बेटियां स्कूल के पीछे छुपकर सिगरेट उड़ाती हैं। बताओ, हम घबरा गए सुन के। हमने तो बेटे का सुना था, बेटियां भी। महाराज जी हाँ, उनने आप बीती बताई, आप बीती। बोले हमारे घर की छत से हम लोग रोज़ देखते हैं 5-6 बेटियां आती हैं और स्कूल के पीछे की दीवार में छुप करके, उनको लगता कोई नहीं देख रहा, हमारे घर की छत से दिखता है, वो सिगरेट उड़ाती हैं। आप देख लें आपको क्या करना है। अब वक्त मिठाई का है। महाराज जी आपने अंग्रेजी का सेंटेंस बोला, हिंदी का भी बोला, एक मिठाई तो कम से कम बुंदेली में दे दो। ठीक है, आज अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, जो मैंने अभी पिछले वक्तव्य में घंटे भर से रखी, और कल आपके साथ भी ये स्थिति बन गई कि आप महाराज के पास जाके बोले महाराज जी बेटा हाथ से निकल गया, तो उस समय आप फिर ये सोचेंगे मन में, उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। क्या कहेंगे? उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमें ने उनकी नहीं मानी। सो को से काका खुदाई से कर लई, हमने तो भैया बेईमानी। किससे बेईमानी की आपने? स्वयं से, किसी दूसरे से नहीं की। क्योंकि वो बेटा दूसरे को तो कुछ नहीं करेगा, कष्ट आपको होगा, दूसरे को तो मजा आएगा, बाजू वाले का बेटा ऐसा हो गया, मेरा तो अच्छा, उसको खुशी होगी, उसको दुख नहीं होगा। दुख केवल होगा आपको, क्योंकि बेटा आपका था। तो आप अगर आज के इस वक्तव्य से सीख नहीं लेंगे, मानेंगे नहीं, तो भविष्य में आपको ये सोचना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। क्या? उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। सो को से काका खुदाई से कर लई, हमने तो भैया बेईमानी। हा हा करे थे, हा हा समझते हो? मतलब बार बार कहा था भैया मान जाओ, मान जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, 20-20 बार उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा आप फिर सोचोगे भविष्य में, हा हा करे थे, खूब ही मनाओ तो सो ही मनो, हमने नहीं मानी। सो को से काका खुदाई से कर लई, हमने तो भज्जा बेईमानी। और हमने कहा क्यों भैया मानोगे? हाँ महाराज मानेंगे। हूँ भी बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है। हा हा करे थे, खूब ही मनाओ तो सोई मनो, हमने नहीं मानी। हाँ हाँ करत रहे, हूँ करत रहे, कल ही मनो, हमने मनमानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। जब ही समझते, कब? जब बोल रहे हैं। आज समझ लो तो क्या होगा भविष्य में, फिर सोचोगे। जब ही समझते, अकल लड़ाते तो जातो नहीं आती परेशानी। कौन सी परेशानी आ गई? कि बेटा हाथ से निकल गया। जब ही समझते, अकल लड़ाते तो जातों ने आती परेशानी, मंजो मचलतों ने अखियाँ जे रोती, और खुदा ही ने होते पानी पानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। अब बैठे पछता रहे, रोवे से का मतलब? अब बैठे पछता रहे, खुदा ही से शर्मा रहे, हो गई बड़ी हमसे नादानी, हमसे बड़ी हो गई तुम गलती करियो ने, बात मोरी मानो भले प्राणी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, हमने उनकी नहीं मानी। सो को से काकाएँ खुद ही से कर लई, हमने तो भैया बेईमानी। उनने तो कही थी, खूब ही कही थी, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने, तौम मंद मानस ममास्तु देवी।